चाय बेचने वाला पीएम बन जाए और एक घंटी बजाने वाला सीएम बन जाए तो समझ जाना कि तुम्हारी कौम के का जुल्म बढ़ जाए, तो समझ जाना कि तुम्हारे बुरे आमाल की वजह से उनका जुल्म बढ़ा है। जिसने अखंड भारत पर हुकूमत की, अखंड भारत, अभी अखंड भारत नहीं, नेपाल भी था, म्यांमार भी था, बांग्लादेश भी था, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी था, श्रीलंका भी था, ये पूरा एरिया जितना भी था यह अखंड भारत कहलाता था। इस पूरे अखंड भारत पर 49 साल तक हुकूमत करने वाला बादशाह औरंगजेब है। जब उनकी मौत हुई थी, मरने से पहले अपनी बीवी से कहा था कि मोहतरमा मेरे एक उस बैग में देखना 14 रुपए 12 आने पैसे, मेरे उन रुपयों से मेरा कफन दफन करना। अखंड भारत का प्राइम, अखंड भारत का महाराजा, अखंड भारत का एक लौता बादशाह वो आदमी कहता है, कुर्सी इख्तिदार पर है कि मेरी मोहतरमा मेरे कफन के लिए किसी से पैसा मत मांगना, और मैंने जो टोपी बना बना कर जो 14 रुपए मैंने जमा किए हैं उन रुपयों से मेरे कफन को तुम खरीद कर मुझे कफन दफन का खर्च पूरा करना। और फला बैग में, फला थैले में 300 रुपए है, उन 300 रुपयों को मैंने जमा किया है कुरान करीम के मुसव्वदों को लिखकर। औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह कुरान करीम के मुसव्वदा तैयार करते थे, यानी एक कुरान तैयार किया, उसी को देखकर दूसरा तैयार किया, फिर तीसरा तैयार किया और उसको फिर मार्केट में बेच फरोख्त करते थे। उनसे जो हदिया आता था उनको जमा करके 300 रुपए जमा किया और अपनी बीवी से कहा, अपने दोस्तों से कहा कि मेरे पास मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी 14 रुपए जो मैंने टोपी बनाकर मैंने जमा किए, और ये 300 रुपए ये मैंने कुरान करीम का मुसव्वदा तैयार करके मैंने ये पैसे जमा किए। होगा कोई ऐसा प्राइम? आज का प्राइम मिनिस्टर तो अपने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ 24 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए खर्चा करता। आज का प्राइम मिनिस्टर 10 लाख रुपए का सिर्फ सूट पहनता। आज का प्राइम मिनिस्टर 3.5 लाख का पेन इस्तेमाल करता। ऑमलेट बनकर भी पता नहीं कौन से मुल्क से आता। हमारे औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह अखंड भारत पर हुकूमत करने वाले ने 1 रुपए तक नहीं लिया। 25,000 करोड़ रुपए जमा हुए पीएमओ फंड में। कोरोना के जमाने में कहां पैसा गया प्राइम मिनिस्टर साहब? हिसाब देंगे? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपने खुदा को अदानी को दिए वो पैसे जो उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए शेयर मार्केट के अंदर लगाया। हमारे बादशाहों ने गद्दारी नहीं की, बल्कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह जब चले तो जब वहां पहुंचे वहां पर बनारस के अंदर वो नहर और उस नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पर एक पूजा का आयोजन चल रहा था, कोई त्योहार चल रहा था। वहां के लोकल नेताओं ने, राजाओं ने कहा कि बादशाह सलामत, आप तो महाराजा हैं हमारे, आप तो हमारे सुप्रीमो पीएम हैं, इसलिए काम कीजिए ना, आप जरा 2 दिन रुक जाइए ताकि ये पूजा हो जाए। क्योंकि गंगा के दोनों तरफ लाइन में और सड़कों में समाज की बहु बेटियां पूजा स्नान कर रही है, आपको जाने में दिक्कत होगी, आपको जाने में तकलीफ होगी, इसीलिए आप यहीं पर रुक जाएं, हम इंतजाम करते हैं आपके रुकने का। तो उस वक्त औरंगजेब ने इनकार नहीं किया। औरंगजेब ने कहा कि क्यों नहीं, मैं इस देश का सुप्रीमो हूं, मैं इस देश का महाराजा हूं, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर है, मैं रुकता हूं। रुक गए। रात में समाज की सारी बच्चियां पूजा करके और अर्चना करके गंगा स्नान करके सारी लड़की, सारी समाज की नारी अपने अपने घर पर पहुंच जाती, लेकिन 2 लड़की नहीं पहुंचती। 2 लड़की उनके माँ बाप ढूंढते, हमारी 2 बेटी गायब है, अलग अलग घर से 2 बेटी गायब है। ये खबर पहुंच जाती है पूरे शहर में, औरंगजेब के भी कान में पहुंचती। औरंगजेब भी अपने जो उनके जो मुसाहिबीन थे, उनके जो बॉडीगार्ड्स थे, उनके जो सिक्योरिटी के लोग थे, उनको भी कहा कि लोगों, हमारे गार्ड के लोगों, जाओ
उन दोनों बेटी को ढूंढो। बेटी हिंदू की थी। अगर औरंगजेब धार्मिक होता, अगर औरंगजेब तशद्दुद परस्त होता, तो फिर हिंदू समाज की बेटी जब गुम हुई तो उनसे उनको और खुश होना था, लेकिन खुश नहीं हुआ। उन्होंने राज धर्म को निभाया। उन्होंने कहा कि बेटी गुम हुई है, बेटी अगर समाज से गायब है तो मुझसे पहले सवाल होना चाहिए, और मैं कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबक है आज के प्राइम मिनिस्टर आपको, सबक है आपके उत्तर प्रदेश के सीएम साहब आपको, सबक है आज के दुनिया के बादशाहों आपको। अगर बेटी की इज्जत लूटी गई तो उन बेटी के रेपिस्टों को कैफर किरदार तक पहुंचाओ। अगर बेटी का बलात्कार होता है, कहां मथुरा झांसी के अंदर, मथुरा के अंदर बेटी की इज्जत लूटी गई। उस बेटी की वो शूद्र थी, यानी आपके धर्म के मुताबिक, आपके अकीदे के मुताबिक नापाक थी। हालांकि कोई इंसान नापाक नहीं होता, क्योंकि कहा गया मंत्रों के अंदर शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण शैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघादुवीच्यम तथे चचा सएक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता परभेदा। कोई इंसान नापाक नहीं होता। तुम्हारा दिमाग नापाक है, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में जानवरों की मोहब्बत है, इंसानों की मोहब्बत नहीं। उस बेटी की इज्जत लूटी गई, उसको रातों रात जलाकर भस्म कर दिया गया। अगर बेटी के तई सम्मान और मोहब्बत होती, कहां से बेटी के तई मोहब्बत होगी? एक ने तो शादी नहीं की है, एक ने तो अपनी उनकी उनके बच्चे नहीं हैं, कहां से बेटी की मोहब्बत होगी? और एक ने शादी की है तो 42 साल से अपनी बीवी को अहमदाबाद के अंदर छोड़े हुए हैं। औरत का सम्मान क्या होता है? जो बीवी रखता है, जिसकी बेटियां हैं, जिसकी माएं हैं, जिसके माता पिता है, उनसे पूछो कि बेटी का सम्मान क्या होता है। ये तो ऐसे हैं, ये इनसे अलग हैं। तो औरंगजेब ने कहा कि ढूंढो जरा। जब ढूंढा गया तो पता चला कि एक सुरंग में, एक तहखाने में शिव जी की, विश्वनाथ की मंदिर ये मूर्ति है। उसी के किनारे में दोनों बच्ची वहां पर बरहाना हालत में पड़ी हुई है, नंगे हालत में पड़ी हुई है। उन बच्चों को होश में लाया गया। उन बच्चियों ने कहा कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, हमारी इज्जत लूटी गई है। किसने लूटा? किसने ये हालत की तुम्हारी? ये जो यहाँ के संत हैं, यहाँ के जो महाराज हैं, जो पूजा अर्चना कराते हैं, उन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की और मेरा बलात्कार उन्होंने किया। और कोई बैद नहीं, जब आसाराम बापू कर सकता है, जो जेल के अंदर बंद है, बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम कर सकता है। सैकड़ों ऐसे प्रूफ हैं इस धरती के ऊपर जो धार्मिक लोग बच्चों की इज्जत लूटते हैं अपने अपने आश्रम के अंदर, अपने अपने जगहों के अंदर में बैरकैफ। तो उन्होंने कहा, बेटियों को उठाया सबने, लोकल नेता, लोकल जितने भी राजा थे वो सब के सब हिंदू समाज से थे, काशी, वाराणसी, बनारस के अंदर। तो सबने कहा कि ये जगह तो अपवित्र हो गई, ये मंदिर भी, ये मूर्ति भी खंडित हो गई, इस जगह को एक काम करो, तोड़ दो। औरंगजेब तक आवाज पहुंची तो औरंगजेब ने सबको बुलाया और सबको कहा कि तुम इस मंदिर को, तुम इस मूर्ति को एक काम करो, ये जो मंदिर है अगर तुम लोग ढाना चाहते हो तो मंदिर को तुम लोग ढा सकते हो, लेकिन इस मूर्ति की क्या गलती है? ये जो विश्वनाथ की मूर्ति है इसको मत तोड़ो, इसमें बहुत पैसे लगे हैं, बड़ी मेहनत हुई है, इससे तुम्हारा आस्था जुड़ा हुआ है। जिसने गुनाह किया है, जिस जगह पर गुनाह किया है, वो जगह तुम्हारे अकीदे के मुताबिक नापाक हो सकती है। इसलिए एक काम करो, जगह को तुम लोग तोड़ सकते हो लेकिन विश्वनाथ की मंदिर को मत तोड़ो, ये विश्वनाथ की मूर्ति को मत तोड़ो। विश्वनाथ जी की मूर्ति उठाकर दूसरी जगह पर रखवाता है कौन? औरंगजेब। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है, डॉक्टर BN पांडे की रिपोर्ट, बट्टा सीतारमन की किताब पर और पत्थर उठाकर देखो नालायकों, जाहिलो अकल के दुश्मनों। औरंगजेब ने उस मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह रखवाता है, उस मंदिर को तोड़ दिया जाता है औरंगजेब के जरिए नहीं,
वहां के खुद लोकल इंसानों के जरिए, वहां के राजाओं के जरिए से कि ये जगह नापाक हो गई, बेटी की इज्जत लूटी गई, तो हम इस जगह को नहीं देखना चाहते। औरंगजेब ने उस मूर्ति को दूसरी जगह पर रखवाया और औरंगजेब खड़े होकर उस मूर्ति के ऊपर फिर भव्य मंदिर बनाया। उसी मंदिर का नाम आज काशी विश्वनाथ की मंदिर है जो बनारस के अंदर मौजूद है। वही काशी विश्वनाथ की मंदिर को औरंगजेब ने नहीं बनाया। जब आसाम गए, कामाख्या देवी की मंदिर को बनाने वाला औरंगजेब था। जब ये उज्जैन गए, महाकाली की मंदिर को बनाने वाला यही औरंगजेब था। और कई जगहों के ऊपर औरंगजेब ने मंदिरें बनाई हैं। जब ये मुंगेर पहुंचे तो वहां सीता कुंड जो गर्म पानी निकलता है, वहां पर 70 बीघा जमीन औरंगजेब ने अता किया है सीता कुंड को। ये तो टीवी पर नहीं चलाया जाता, ये कभी भी डिबेट में नहीं आता, सिर्फ अपने डुप्लीकेट खुदाओं की चापलूसी करते हैं ये लोग। और फिर नफरत की बातें कि मंदिर तोड़कर बनाया गया, मंदिर तोड़कर बनाया गया। मंदिर 100 मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद बनाया जाए तो वो मस्जिद जायज नहीं है। इस्लाम में जायज ही नहीं है मंदिर तोड़कर किसी जमीन को कब्जा करके उसके ऊपर मंदिर बनाना। तो कैसी बात करते हो? अगर होता ऐसा, औरंगजेब अगर ऐसा होता तो औरंगजेब पूरे भारत के अंदर 50 साल तक अखंड भारत में हुकूमत की। उसने टोटल मस्जिदों को, मंदिरों को तोड़ दिया होता, एक भी मंदिर नजर ना आता। और बहुत लंबा जमाना नहीं, 1707 के अंदर उनकी वफात हुई। यानी अब से तकरीबन मेरे ख्याल से 600 साढ़े 600 साल पहले की जिंदगी। इतने दिनों के अंदर एक भी मंदिर नजर नहीं आता। लेकिन नहीं, उन्होंने मंदिर नहीं तोड़ा है, उन्होंने मस्जिदें तामीर जो की वहां पर मस्जिद ज्ञान वापी। तो वहां पर उन्होंने जब मंदिर बनाना शुरू किया, देखा कि एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई पहले से, उनके दादा परदादा के जमाने से, अकबर के जमाने से। 1606 में वफात हुई अकबर का, तब से वो मस्जिद वहां पर मौजूद है, तब से मौजूद है। तो औरंगजेब तो बनाया तोड़ा ही नहीं किसी मंदिर को, तो कैसे बोला जाता है कि मस्जिद ज्ञान वापी को तोड़कर औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया? उसने तो मंदिर बनवाया है, उसने तो विश्वनाथ की मूर्ति को बचाया है। किस अदालत में आने के लिए बोलना चाहते हो? बोलो, वहां पर आकर बोलूंगा मैं। लेकिन नहीं, आज तक प्रूफ हो पाया किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया? बाबरी मस्जिद भी प्रूफ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कबूल किया कि जो मस्जिद है ये मस्जिद ही थी, किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह एतराफ किया जब फैसला दिया था। नहीं प्रूफ कर पाए, इसलिए मैं कहता हूं प्रूफ कर दीजिए, टोटल मस्जिदें आपकी। और फिर क्या झगड़ा है ये भाई? 400, 500, 600, 700 साल पहले का मामला, तब का झगड़ा अभी लेकर आ रहे। कौन बनाया, क्या तोड़कर बनाया? अरे अभी जो जगह जहां पर जो चीज है उसको तो मत तोड़िए। हिस्ट्री बनाना चाहते हो तो आगे हिस्ट्री फ्यूचर में बनाया जाता है, मुस्तकबिल पास्ट के चीजों को तोड़कर गलत फैसले दे देकर हिस्ट्री नहीं बनाई जाती। अल्लाह की मदद भी क्यों नहीं आ रही है मुसलमानों? बैतुल्लाह को तोड़ने के लिए तो अबरहा आया था, हाथी लेकर, 350 हाथी लेकर आया था। लेकिन अल्लाह ने किसको भेजा? तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। ये जो गोली बनी है ना, जो बंदूक में AK-47 में डालते हैं, गोली जो निकलती है बाहर को तेजी के साथ में, इस गोली की शुरुआत हुई है तैरन अबाबिल के चोंच में, जो मसूर के दाल के कलअदस, मसूर के दाल, उसकी जो दाल के जो दाने होते हैं इतने छोटे छोटे चोंच में, और दोनों पैरों में जो वो कंकरी थी, जो पत्थर था, उसी पत्थर को, उसी कंकरी को देखकर गोली की शुरुआत की गई है। तैरन अबाबिल को भेजा, 3 पत्थर, एक चोंच में, दोनों पैरों में, और जहां पर जिसके सर पर वो लगता और वहीं पर वो इंसान ढेर हो जाता। किस लिए? वो मस्जिद को शहीद करने के लिए चला था, काबतुल्लाह को शहीद करने के लिए चला था। मस्जिद अक्सा 2 मरतबा यहूदियों ने अपने कब्जे में, ईसाइयों ने अपने कब्जे में लिया, लेकिन दोनों मरतबा, एक मरतबा उमर फारूक ने, दूसरी मरतबा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने कब्जे में लिया।
अल्लाह की मदद आई हमेशा। बद्र के मैदान में सहाबा लड़ रहे हैं, 313 ज्यादा नहीं है, 313 ही है, लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ईमान इतना मजबूत था, अमल इतना अच्छा था कि फौरन अल्लाह ने आसमान से हजरत जिब्राइल के जरिए उनकी निगरानी में कई हजार फरिश्तों को भेजा कि जाओ जिब्राइल, हमारे नबी लड़ रहे हैं, अब बड़े नेक इंसान हैं, अगर ये जिंदा रहे, बाकी रह गए तो दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा, नहीं अगर वो खत्म हो गए, अल्लाह के नबी की दुआ थी, तो पूरी दुनिया से ईमान और इस्लाम का जनाजा निकल जाएगा। तो अल्लाह ने वहां पर भी मदद की। लेकिन आज ज्ञानवापी मस्जिद शहादत के करीब है, आज जामे मस्जिद बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में, कुर्तबा की जामे मस्जिद ईसाइयों के कलीसाओं के रोमन कैथोलिक के कब्जे में है। क्या वजह है कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही है? वजह कौन है? अल्लाह की मदद में रुकावट कौन है? हमारा और आपका बुरा अमल रुका हुआ है। हजरत मूसा को अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, जब तुम पर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाए, जब कोई जालिम बादशाह तुम पर मुसल्लत हो जाए, तो समझ जाना कि तुम्हारे बुरे आमाल, तुम्हारे बुरे अफ़ाल बहुत बढ़ गए हैं, गुनाह बहुत बढ़ रहे हैं तुम्हारे। इसीलिए तुम दुआ करना, हजरत मूसा से रब कह रहा है कि दुआ करना और कौम के लोगों से कहना कि तौबा करो, अलग अलग मत हो जाओ। हम मुसलमान आलमी सतह पर अलग अलग, पूरी दुनिया को 10 दिन तक खाना खिला सकती है कौन? जजीरतुल अरब। पूरी दुनिया को 10 दिन तक बिठाकर इतनी दौलत अल्लाह ने दी। जजीरतुल अरब में ओमान है, कतर है, बहरीन है, और ये आपका यूनाइटेड अरब अमीरात है, UAE जिसको बोलते हैं, जहां दुबई है, उसका कैपिटल अबू धाबी, सऊदी अरब भी उसी में आता है। 10 मुल्क है जिसको जजीरतुल अरब बोला जाता है। दुनिया की किसी जमीन पर अल्लाह ने इतनी दौलत नहीं रखी जितनी जजीरतुल अरब के अंदर दौलत रखी है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अगर पूरी दुनिया को 10 दिन तक खाना खिलाना पड़ जाए, पूरी दुनिया में 10.5 अरब इंसान है, 10 दिन तक खाना खिलाना पड़ जाए बिठा करके, तो बड़ी आसानी के साथ में ये जजीरतुल अरब वाले खिला सकते हैं। लेकिन पता है क्या है वहां पर? वहां पर मस्जिद से इनको मोहब्बत नहीं है। किस चीज से मोहब्बत है? मंदिर से मोहब्बत है। मैंने एक बयान दिया था कुछ दिनों पहले कि भाई अरब के अंदर में कुछ बादशाह हैं, उनका लिंक जुडाइज्म से है, तो हमारे खिलाफ एक पर्चा निकाल दिया गया था। यहीं सीमांचल में हमारे कुछ साथियों ने मौलाना अब्दुल्ला को बैन करो, कैसे इन्होंने जजीरतुल अरब के खिलाफ बोल दिया। क्या बोलोगे? UAE का प्रेसिडेंट, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन जजीरतुल अरब में सबसे